सम्मानित साथियों, सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत है नीली क्रांति के इस आज पीसी में। बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज नीली क्रांति जो 2015 से समाज में लंबे 2015 से लेकर के काम कर रही थी भाई सुरजीत सम्राट जी के नेतृत्व में, बीच में हम लोग जो हमारी पूरी टीम थी, अजय कुंडलिया जी, ओमवीर जी, प्रिंस जी और तमाम हमारे साथी अनिल गौतम जी, धर्मेंद्र प्रेमी जी, ललिता चौधरी जी, तो तमाम दिल्ली प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल की जो बॉडी थी, हम लोग सारे के सारे जब हमको ये लगा 2017-18 में कि एक बड़ा संगठन या एक बड़ा नाम स्ट्रीम मीडिया के द्वारा सामने आया, तो हम सब लोगों ने नीली क्रांति को थोड़े दिन के लिए एक अपने ब्रेक कर दिया, रोक दिया उसको, ब्रेक तो नहीं कह सकते, और हम लोग सबके सब अपने तन मन धन से उस संगठन के साथ लगभग 1-1.5 वर्ष तक हम लोगों ने काम किया। हमारा उद्देश्य पूरी टीम का, नीली क्रांति के जो हज़ारों कार्यकर्ता देश भर में थे, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि हम लोग समाज को सोशली और इकोनॉमी और पॉलिटिकली रूप से मजबूत करें। पॉलिटिकली रूप से मजबूत करने का ये मतलब नहीं था कि हम लोग राजनीतिक संगठन बनाएं या राजनीतिक पार्टी बनाएं या राजनीतिक पार्टी चलाएं। उद्देश्य ये था कि लोगों को राजनीति के प्रति जागरूक की जाए, ये पता उनको मालूम होना चाहिए कि हमारी राजनीतिक रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरतें क्या हैं। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन पे थोड़ा सा डीपली रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो जीवन है, उनके जीवन के पूरे, अगर हम पूरा जीवन एक तरीके से देखें तो पता चलता है कि उनका जीवन 80% सोशली रहा है और मात्र 20% राजनीतिक रहा है, क्योंकि समाज को तैयार करना बहुत बड़ा काम है। वही बात मान्यवर साहब काशीराम ने अपने तरीके से कही। मान्यवर साहब ने कहा कि राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का काम चलते रहना चाहिए। तो राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं। जिन संगठन के साथ हम लोगों ने लंबे समय तक काम किया, फाइनेंशियली भी हेल्प की उन लोगों को, आप सब लोगों ने भी हेल्प की जो हमारी इस बात को सुन रहे हैं आज। अब हमको लग रहा है कि हम उनके साथ बेहतर फील नहीं कर रहे थे, तो हमने सोचा कि दोबारा से अपने पुराने घर में जाया जाए, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि किसी की कोठी में अगर आप रहने के लिए जाओ तो अपनी झोंपड़ी में आग मत लगाना। तो हमने अपनी झोंपड़ी संभाल के रखी और आज हम अपने पुराने संगठन के साथ में जो है वो आज ये बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि हम सब लोग भाई सुरजीत सम्राट जो नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अजय कुंडलिया जी जो हमारे साथ बैठे हैं, जो संगठन के हमारे के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नीली क्रांति का, और तमाम साथी, ओमवीर जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश की टीम में प्रिंस गौतम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ललिता चौधरी जी जो एडवोकेट हैं और बड़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, महिला हैं, वो दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, अनिल गौतम जो हर्ष विहार से बिलोंग करते हैं और बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं, हमारे साथी हैं। अब वो पहुँचे नहीं किसी कारणवश यहाँ, उनको महासचिव नियुक्त किया जा रहा है, और स्वयं बौद्ध हमारे एडवोकेट साथी हैं, युवा साथी है, हमारा भाई है छोटा, उसको हम दिल्ली प्रदेश में आज प्रवक्ता नियुक्त कर रहे हैं, और सचिव धर्मेंद्र प्रेमी जो है वो रहेंगे, और कोऑर्डिनेटर का काम जो है वो सुनील सम्राट जी करते रहें, पहले भी बेहतर तरीके से, और इन फ्यूचर भी हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ अच्छे तरीके से करते रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी कि हमारी जो टीम आज तक किसी अन्य संगठन के नाम से हमारी एक पहचान रही है, लेकिन उससे पहले भी सुरजीत भाई की अजय प्रवक्ता और कुंडलिया जी की अपने काम की वजह से, मेरी कवि की वजह से भी हमारी पहचान रही, लेकिन हम लोगों ने अपना बेहतर संगठन को दिया। लेकिन अब हमें लगा कि हम पुनः अपने संगठन में काम करें, तो आज से हम सब लोग नीली क्रांति के नाम से जाने जाएंगे और नीली क्रांति के पदाधिकारी के नाम से जाने जाएंगे। और आप तमाम स्ट्रीम मीडिया, बहुजन मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों से अपील है कि वो कहीं भी हमें टकराएं, और कोई भी अगर हमारी उनको बाइट चाहिए, कोई भी हमसे राय चाहिए, कोई भी उन्हें हमारा संबोधन अगर उनको लगाना है, तो हमारे संगठन के साथ, हमारे संगठन के पद के साथ में हमें इंट्रोड्यूस किया जाए। और मैं अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत सम्राट जी से आग्रह करूंगा कि वो आपको संबोधित करेंगे। सुरजीत सम्राट जी। सम्राट जी से पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अजय कुंडलिया जी, वो अपनी बात करें। कुंडलिया जी। सम्मानित साथियों, सभी को जय भीम। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आज वो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए। जैसा कि राहुल जी ने पहले ही कहा कि हम काफ़ी लंबे अंतराल से दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के अंदर काम करते आए हैं, लेकिन अब नीली क्रांति को थोड़ा सा और विस्तारवादी रवैये के साथ हम लोग जो हिंदी हार्टलैंड है, जिसको हम हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं, जो कि शुरू होता है
राजस्थान से, गुजरात का भी कुछ पार्ट उसमें आता है, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। हम इसको वहाँ पर विस्तार करेंगे। अपनी विचारधारा के लोगों को खोजा जाएगा। कुछ लोग पहले से ही हमसे संपर्क में हैं और काफ़ी कद्दावर साथी हमारे साथ संपर्क में हैं, तो उनके साथ सभी कुछ एक बार सब कुछ फाइनलाइज हो जाए। फाइनलाइजेशन के बाद हम 10 से 15 दिन में हमारी एक वेबसाइट भी है, पोर्टल को हम लोग लॉन्च करेंगे, तब आपको एक बार दोबारा न्योता दिया जाएगा। बाकी जैसा राहुल जी ने कहा कि नीली क्रांति एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक जागृति करना ही इस संगठन का कार्य रहेगा। हमें लीगली जो भी लोग जिन्हें हमारी सहायता चाहिए, हमारे संगठन के लॉयर्स की सहायता चाहिए, एक बहुत बड़ी लॉयर्स की पैटर्निटी हमारे साथ है, हम उनको लीगल सहायता देंगे। जहाँ पे हो सकेगा इकोनॉमिक हेल्प करने की, हम इकोनॉमिक हेल्प भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की डेट में बच्चों को नए नए व्यवसाय के बारे में बताना बहुत आवश्यक है। वो समय लग गए जब सरकारी नौकरियां बहुत आसानी से मिल जाया करती थी। प्राइवेट सेक्टर पे अपना कब्जा करना पड़ेगा और अपने व्यवसाय भी आरंभ करने पड़ेंगे। तीसरा जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है राजनीतिक। तो राजनीतिक जैसे राहुल जी ने भी इस बात के ऊपर अपना जोर दिया है कि राजनीति का मतलब ये नहीं कि हम जाके कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। यदि वैसा करते तो किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करते। हमारा उद्देश्य अपने समाज को, अपने युवा वर्ग को जागृत करना है कि राजनीतिक रूप से अपनी पावर को पहचाने और गूंगे बहरे लोगों को पार्लियामेंट, विधानसभा और विधान परिषदों में ना भेजें। कम से कम ऐसे लोग जाएं जो हमारे समाज की बात उठा सके, जिससे हमारे समाज का कुछ भला हो सके। आज के लिए इतना ही काफी है मेरी तरफ से। बाकी और मिलते रहेंगे तो मैं अपने चीजें विस्तार से बताता रहूंगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुजीत सम्राट जी अपनी बात रखेंगे, तो सुजीत जी प्लीज अपनी बात रखेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ में राष्ट्रीय महासचिव बैठे हुए हैं अजय कुंडलिया जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई राहुल नागपाल जी, उन्होंने अपनी बात बखूबी रखी है। और सारे मीडिया बंधु जी सबको धन्यवाद, क्योंकि हमेशा आप लोगों ने जितने भी संगठन देश के अंदर चल रहे हैं उनकी आवाज़ उठाने का काम किया है। आपका काम सराहनीय है और आज भी आप मेरे बुलावे पर, संगठन के बुलावे पर यहाँ पे आए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नीली क्रांति 2015 से काम कर रही है और समाज के हर मुद्दे पर काम कर रही थी। जैसे ही राहुल जी ने बताया कि हमने बीच में थोड़ा ब्रेक कर लिया था, क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन है वो बड़ा मिशन है, उसको एक आदमी पूरा करना असंभव है, एक आदमी पूरा नहीं कर सकता, इसलिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो हम सब मिलकर ही काम करते हैं। हमारी इच्छा हमेशा से रही है कि जितने भी देश में लोग काम कर रहे हैं वो इकट्ठे होकर काम करें। अगर इकट्ठे होकर काम करेंगे तो हम जो मकसद है, जो मिशन है, उसको जल्दी हम कामयाब कर पाएंगे, जल्दी उसको अचीव कर पाएंगे। मगर कुछ कारण है कि वहाँ पर नहीं बात बन पाई है, मगर आज बखूबी हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करते रहेंगे। और जो हमारे संगठन में जो लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर, फूले की आइडियोलॉजी पर, साहू जी की आइडियोलॉजी पर और काशीराम जी की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। और इसका उद्देश्य ही है कि सोशली जस्टिस होना चाहिए, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। सोशल में आज जस्टिस नहीं है, समाज में देखा जाए तो जस्टिस नहीं है, अत्याचार बढ़ रहे हैं। और ख़ासकर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन के दौरान भी बहुजनों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। क्या वो मेरठ की बात कही हो, रिसेंटली अभी देखा आपने 2 मर्डर हुए हैं, आपने वहाँ उसकी उत्तर प्रदेश की बात करी हो, गुजरात की बात करें, हिंदी हार्टलैंड जितने भी हैं या और भी है, पूरे देश में अत्याचार बहुत ज़ोरों पर है। सरकार नाकामयाब है बहुजनों पर अत्याचार रोकने के लिए। इसलिए एक बहुत ज़रूरी है एक ऐसे संगठन का जो लीगली तौर पर फाइट कर सके। और हम लोग एक पूरे देश के अंदर एक ऐसी लीगल फैटर्निटी तैयार कर रहे हैं कि जो हमारे साथी हैं, जो लीगल जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत पैसा लगता है, तो लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल हम एक एडवाइस दे सकें, उनके केस लड़ सकें, जैसे आज तक हम लड़ते आए हैं। एक बड़ी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हम काम करेंगे अंडर द ऑर्गेनाइजेशन। और कई मुद्दों पर काम करना है। एजुकेशन पर हम काम करना चाहते हैं। एजुकेशन पर भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही सक्षम टीम है, सारे एजुकेटेड लोग हैं। तो बच्चों को कैसे एजुकेटेड किया जाए जिससे कि वो अच्छे अच्छे पदों पर जाके समाज की बात को रख सकें। आज हो क्या रहा है कि सब एक भीड़ चाल चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कलम के माध्यम से आज़ादी दिलाई हम लोगों ने। हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई डंडों की लड़ाई नहीं है, तलवार की लड़ाई नहीं है। हाँ, वो हमारे अलग राइट्स हैं, हमारे जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग राइट्स हैं, वो अलग चीज़ है। बट ऐसा नहीं है कि हम एक आदमी को जस्टिस दिलाने के लिए गए हों और 50 आदमी जेल के अंदर चले जाएं, फिर उनके लिए सड़क पर उतरिए। तो ये सिस्टम खराब हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम ऐसे लोगों को तैयार करेंगे, जैसे मान्यवर काशीराम साहब लोग तैयार करते थे, कैडर तैयार करते थे। पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी आदमी को तुम तैयार नहीं करेंगे, जब तक बताओगे नहीं कि लड़ाई क्या है हमारी, हमें समाज में करना क्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन का उद्देश्य क्या है,
हमें लड़ाई किस चीज़ से लड़नी है। जब तक किसी व्यक्ति को यही नहीं पता लगेगा कि लड़ाई किस चीज़ से लड़नी है, तो फिर लड़ाई कैसे लड़ेगा। इसलिए हमारी गुजारिश थी सब लोगों से कि आप एक प्लेटफॉर्म पर, नीली क्रांति आज एक प्लेटफॉर्म बना है जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और बाखूबी से पूरे देश के अंदर काम करेगी और सभी लोगों को इकट्ठा करेगी। जैसे दिल्ली की हमने टीम बना दी है, राहुल जी ने जैसे उसको पहले आपको लोगों को बता दिया, दिल्ली की टीम बन चुकी है। हम महिलाओं का भागीदारी होगी, इसमें नौजवानों की भागीदारी होगी, सब लोगों की भागीदारी होगी। इसमें सारे प्रवक्ता बताए जाएंगे, सब लोग कुछ बताया जाएगा। और साथियों, इसमें एक मेन और बात है कि जो नौजवान साथी है उनको सही रास्ता भी दिखाना हमारा काम है। क्योंकि आज हो क्या रहा है, आज हो ये रहा है कि जो नौजवान साथी है जिनके अंदर एनर्जी है, उन पर या तो फर्जी केस लगाए जा रहे हैं या फिर वो किसी कारण से केसों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि उनका भविष्य खराब हो रहा है। एक बार आदमी जेल में चला जाता है तो फिर नौकरी भी नहीं लग पाती है और बहुत पूरा उसका जो भविष्य खराब हो जाता है। हम लोगों को तैयार करेंगे कि आपको आंदोलन कैसे करना। आंदोलन करने का भी तरीका होता है, अपनी आवाज़ उठाने का भी तरीका होता है। जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिस्टम में नहीं आएंगे, जब तक आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप 2 अप्रैल का काम देखिए। 2 अप्रैल में हमारे 13 शहीद हुए, 13 बच्चे शहीद हुए और लाखों लोग जेलों में गए। आज तक उनके मुकदमे भी चल रहे हैं। वो सारे लोग, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई डॉक्टरी कर रहा था, कोई और ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा था, उन सारे लोगों का जो भविष्य है वो खराब हो चुका है। ऐसे ही अब देखने में आया है कि एक आदमी को जस्टिस दिलाने के लिए बहुत सारे लोग जेलों में जा रहे हैं। उसको कैसे रोका जाए, सरकार से कैसे लड़ा जाए, सिस्टम से कैसे लड़ा जाए और अपनी बात को कैसे रखा जाए। नीली क्रांति पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को ले जाने के लिए तैयार हो रही है। क्योंकि नीली क्रांति इसका नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि जैसे आसमान है, आसमान के नीचे सब समान है, सब इक्वल है, वैसे ही नीली क्रांति पूरे देश के अंदर सोशल रूप से इक्वलिटी लाना चाहती है। जो समाज में इक्वलिटी नहीं है, जो समाज में समता नहीं है, आज भी समाज में जाएं तो बहुत ऊंच नीच है। और जैसे एक खेत होता है, खेत ऊंचा नीचा होता है तो अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है, वैसे ही समाज में जब तक ऊंच नीच रहेगी अच्छा समाज नहीं बन सकता, और अच्छा समाज नहीं बन सकता तो अच्छा देश नहीं बन सकता। हम एक अच्छा देश बनाने के लिए पहल कर रहे हैं और उसमें हमारे जो साथी हैं वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, जैसे हमेशा से करता है। और हम पूरे नौजवान साथियों से, मैं आपके माध्यम से नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि इस जो प्लेटफार्म है नीली क्रांति से जुड़ें। यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर कोई अपने आप से जोड़ने की बात नहीं कर रहा। हमारी पूरी टीम है, उन्होंने कई नियम बनाए हैं कि हमसे ना जुड़ें, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से जुड़ें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन जरूरी है। आदमी तो आता है चला जाता है, आदमी बिक सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपने देखा, अभी पास्ट में भी देखा है कि जो कसम खाते थे कि हम समाज को परिवर्तन करेंगे, आज वो भी अपने आप को परिवर्तन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो राजनीति के चक्कर में लगे हुए हैं। राजनीति एक है, राजनीति से बदलाव आएगा देश में, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, सामाजिक बदलाव की बहुत जरूरत है। अगर सामाजिक बदलाव की जरूरत नहीं होती तो फिर शायद और जो लोग हैं जो लगे हुए हैं वो शायद आगे नहीं बढ़ते। अगर ऐसे वो देखा है कि वो लोग बहुत, समाज उनका बहुत आगे है, मगर फिर भी आरएसएस जैसे संगठन और अच्छे अच्छे संगठन सामाजिक परिवर्तन के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। हमारे लोग 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर राजनीति में उनको बनना है, उनको या तो एमएलए बनना है या एमपी बनना है। वो बनो, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पूर्व साथियों ने बताया कि राजनीति में जाना भी जरूरी है, मगर राजनीति से पहले कम से कम समाज को तैयार तो कर पाओ जिन पे वो शोषण हो रहा है। शोषण के विरुद्ध लड़ तो सके, कम से कम वो अपनी आवाज़ तो उठा सके। ऐसा एक हम दल तैयार कर रहे हैं, ऐसी एक क्रांति तैयार कर रहे हैं। और मुझे आशा है, मेरे साथियों को आशा है कि इस देश के अंदर नीली क्रांति आएगी, समता, मैत्री, भाईचारा बनेगा इस देश के अंदर, संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और हम पूरे देश के अंदर संविधान को लागू कराना चाहते हैं। मेरा मानना है और हमारे संगठन का मानना है कि इस देश के अंदर अगर संविधान लागू हो जाए, पूर्ण रूप से संविधान लागू हो जाए, तो यहाँ कोई प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। समस्या इसीलिए है इस देश के अंदर क्योंकि संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। अनपढ़ इसलिए है क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है। गरीब इसलिए है क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है। 20 करोड़ लोग रात को भूखे इसलिए सोते हैं क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है। अत्याचार है तो क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है। अत्याचार के खिलाफ सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। संविधान को पूरी तरह से सेफगार्ड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी और नौजवानों को सही डायरेक्शन देने के लिए काम करेगी। और हमारा उम्मीद है कि सब लोग हमसे जुड़ेंगे। यही आज का विषय था।